है इस नए वर्ष में हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। कल जहां तक पढ़ा था उसके आगे पढ़ते हैं। एक दो लाइन वहां से लेती हूँ। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हरेक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्याधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तब ही भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना। इसने यह किया, इसने इतना बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी से भी प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हो मुबारक हो। उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, तो जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रतन हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए, वह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। बहुत बड़ी समझानी है। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान हो, ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, न साधारण हो न व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना, क्योंकि न्यू ईयर की मुरली है, 31 दिसंबर की मुरली है। तो बाप दादा ने यह भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, उसमें बीज छिप जाता है। वह ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट
यह दोनों शब्द याद रखो, दोनों एसएस है, शॉर्ट और स्वीट। और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक करो, हर खजाने का। संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। 5 खजाने बोल दिए बाबा ने। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया क्या, गुण को कार्य में लगाया क्या, शक्ति को कार्य में लगाया क्या, यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना कि क्या करना है, तो अब यह करना है। ग्रीटिंग्स भी लेनी है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे। बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया। माना ये 98 बाबा ने मुक्ति वर्ष का बोला ना, इसके लिए बाबा कह रहे हैं 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, यह सब 18 तारीख को हिसाब लेंगे, 18 जनवरी को। डबल विदेशियों ने तो अच्छा मना लिया है ना, भारत वालों ने भी मनाया तो है। रिजल्ट 18 तारीख को लेंगे। जिसने सारा वर्ष मनाया उसको क्या देंगे? दादियां बतावे, जिन्होंने पूरा वर्ष मुक्ति वर्ष मनाया है उनको क्या देंगे? मुबारक और दुआएं तो है ही, और यादगार क्या देंगे? इनाम तैयार रखना। देखेंगे कितने इनाम लेते हैं। तो नया वर्ष, नया उमंग, नया उत्साह और नई हिम्मत, सब नया ही नया। जो इस घड़ी स्टेज है वह दूसरे घड़ी उससे श्रेष्ठ स्टेज होनी चाहिए। ठीक है ना? घड़ी की बात कर रहा है बाबा, 1 मिनट कहो या 1 सेकंड कहो। अच्छा, आज 12 बजे तक बैठना है, इसलिए सब यहां वहां से भागकर नया वर्ष मनाने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा है, जो भी नए पुराने आए हैं हर एक को दिल से दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। भले पधारे, भले आए। शांतिवन का श्रृंगार भले पधारे। देखो यह हॉल कितना सज गया है, तो सजाने वाले कौन? आप ही है ना। अच्छा, आज बाप दादा हर ग्रुप से जहां बैठे हो वहां ही खड़ा कर मिलन मनाएंगे। चाहे डबल विदेशी हो, चाहे भारत के हर जोन के हो, एक एक जोन से बाप दादा मिलन मनाएंगे, लेकिन स्टेज पर नहीं आना, वहां ही खड़े होकर के मिलन मनाना। यह भी तो नई बात है ना। नया वर्ष मनाने आए हैं, यह भी नई बात है। अच्छा, डबल विदेशी यूथ ग्रुप से सभी ने कोई गीत गाया है। उमंग उत्साह का गीत बहुत अच्छा गाया। यूथ को बहुत कार्य करना है,
ऐसा यूथ ग्रुप तैयार हो जो सब निमंत्रण देकर आपको अपनी स्टेज पर बुलावे। बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग देने वाले भी अच्छे हैं। तो जो बाप दादा ने इस वर्ष का कार्य दिया है उसमें यूथ ग्रुप नंबर 1 लेंगे ना। सिखाने वालों ने भी अच्छी मेहनत की है। वैल्यूज कोर्स में आए हुए भाई बहनों से ऐसे होशियार हो जाओ जो बाप दादा और सारा विश्व आपको थैंक्स देता रहे। सभी के जीवन में वैल्यूज इमर्ज करके दिखाओ। जहां ऐसे कोई बहुत कड़े स्वभाव के हो ना, वहां इस ग्रुप में से कोई ऐसे तैयार हो जाए जो वहां के वातावरण को चेंज कर दे। जैसे पंजाब में आतंकवाद बहुत था ना, तो पंजाब वालों ने योग के वाइब्रेशन से स्नेह से सेवा की और फर्क आ गया। तो यह वैल्यू वाले भी ऐसी कोई प्रत्यक्ष सेवा करके दिखावे। देखो, पंजाब का आतंकवाद मिटाने का पूरा क्रेडिट बाबा ने पंजाब के योगी बच्चियों को दे दिया। जहां एकदम वैल्यू गिरी हुई हो, ऐसे को वैल्यू के वाइब्रेशन से परिवर्तन करके दिखाना बहुत बड़ी सेवा है। मुबारक हो। आगे ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया वालों ने हिम्मत करके जो रिट्रीट हाउस लिया है उसकी मुबारक हो। और उसमें ऐसे कोई निकालो जो माइक बन आपके बदले में वह अनुभव सुनाए। तो ऑस्ट्रेलिया पहले भी सदा आगे रहा है। अब रिट्रीट हाउस से ऐसे माइक तैयार कर बाप दादा के सामने लाना है। नेक्स्ट ग्रुप यूरोप, यूके, दुबई, मॉरिशस। यूरोप को तो वरदान मिला हुआ है कि यूरोप अनेक आत्माओं के जगाने के निमित्त बना भी है और बनेगा भी। क्योंकि यूरोप के साथ यूके भी है तो बहुत अच्छा है। यूरोप वाले, आप सबको याद होगा, शुरू में बाप दादा यूरोप वासी यादव कह के यूरोप को याद करते थे और यूरोप को ब्रह्मा बाप ने बहुत बारी याद किया। तो अभी भी जो भी यूके व यूरोप में है, उनको ऐसे साइंस वाला माइक निकालना है जो आपके तरफ से माइक बन साइंस वाला साइलेंस को सिद्ध करके दिखावे। साइलेंस वाले साइलेंस को सिद्ध करते हैं, यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन साइंस वाले साइलेंस की शक्ति को सिद्ध करें। अभी ऐसी कोई कमाल दिखाओ। सुना? यूरोप और यूके वालों ने ऐसा निकालना बहुत अच्छा है, कमाल करनी है। बाबा ने वरदानी बोले होनी ही है। अच्छा, आगे अमेरिका। अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका वालों को यूएन में ऐसा माइक तैयार करना है, यूएन का मेंबर हो और ऐसा माइक बने जो कहे कि सचमुच जो हम नहीं कर सकते वह यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर सकते हैं, कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। ऐसा कोई निकालो। रिट्रीट हाउस ले रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे? ऐसे यूएन का कोई मेंबर तैयार करो जो स्टेज पर कहे कि यही है जो कार्य कर सकते हैं। हिम्मत है ना? करना ही है और हुआ भी पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है बस। बाकी कमाल करेंगे। इतना वर्ष यूएन का कनेक्शन रहा है, कुछ तो कमाल करेंगे ना। तो ऐसी कमाल करके दिखाना। अच्छा, रिट्रीट हाउस के लिए मुबारक हो। देखो, ऑस्ट्रेलिया का भी रिट्रीट हाउस और अमेरिका का भी रिट्रीट हाउस। आगे एशिया ग्रुप से। अच्छा, यह क्या करेंगे? एशिया में ऐसे बहुत रत्न हैं जो ब्राह्मण परिवार के हैं लेकिन अभी तक छिपे हुए हैं। एशिया के कई भाग नई दुनिया में मिल जाएंगे, इसलिए आपकी धरनी एशिया की भाग्यवान है। तो उसमें से ऐसे विशेष रत्न निकालो
बाप दादा चाहते हैं कि अभी आप जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वह माइट बने तथा माइक और बने, माना शक्ति देने वाले पीछे से हम ब्राह्मण आत्माएं बने और माइक कोई और बने। आप माइट बन लाइट दो और वह लोग माइक बन भाषण करे, परिचय दे, अनुभव सुनाए। तो ऐसे एशिया में है जिन्हों को ढूंढो और निमित्त बनाओ। तो आप लोग माइट बन जाएंगे और वह माइक बनेंगे, ठीक है क्या? एशिया वालों को करना है ना, बहुत अच्छा। फिर इनाम देंगे कि पहला बड़े से बड़ा माइक किसने निकाला। एशिया निकालेगी, नंबर 1 जाएगा। हर एक सोचे नंबर 1 जाना है। बाप दादा देखेंगे कौन बड़े से बड़ा माइक तैयार करता है। छोटे छोटे तो कनेक्शन में है, लेकिन स्टेज पर आवे माइक वह जो स्टेज पर बेधड़क बन भाषण करे। ऐसा माइक तैयार करो, ठीक? तो कौन सा नंबर लेना है? पहला नंबर लेना। छोटे बच्चे भी हिम्मत वाले हैं, बहुत अच्छा। आगे ग्रुप है अफ्रीका और साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं, सेवा करने में होशियार है ना, तो अभी क्या करेंगे? अफ्रीका में सबसे ज्यादा गोल्ड है ना, तो बाप दादा के पास ऐसे गोल्डन स्टेज वाले रत्न ले आओ। जैसे स्थूल गोल्ड मशहूर है, ऐसे अफ्रीका के रत्न, हीरे भी वहां हैं, गोल्ड भी है। तो ऐसे रत्न सामने लाओ। कब लाएंगे? तारीख बताओ। अच्छा, मार्च में ले आएंगे? हाँ, अफ्रीका वाले कमाल करके दिखाओ। कमाल करेंगे? बहुत अच्छा। रत्न बहुत अच्छे अच्छे हैं। अभी मार्च तक देखेंगे, फिर इनाम देंगे, ठीक है? पसंद है क्या? अगला ग्रुप रशिया। रशिया वाले क्या कमाल करेंगे? जैसे रशिया में अभी स्वतंत्रता हुई ना, कम्युनिस्ट का राज्य नहीं है, स्वतंत्र है, तो ऐसे स्वतंत्रता का झंडा लहराओ जो रशिया में यह आवाज हो जाए कि सच्ची स्वतंत्रता यहां से ही मिल सकती है। यह आवाज चारों ओर फैल जाए, धर्म के हिसाब से नहीं, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता के हिसाब से यह आवाज लहराएंगे। रशिया वाले सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों प्यारे लगते हैं? क्योंकि बाप भी भोलानाथ है ना, तो रशिया वाले भी भोले बहुत अच्छे हैं। भोले भाले हैं लेकिन हैं तीखे, अंदर होशियार है, लेकिन सूरत से बिल्कुल भोले, प्यारे, मीठे लगते हैं। इसलिए सबका रशिया वालों से विशेष प्यार है। बहुत अच्छा। अभी स्वतंत्रता का आवाज फैलाना। अच्छा, इजराइल ग्रुप से अभी नया नया खुला है ना, तो लाडले हो। मैंने 98 99 तब खुला होगा। जो छोटे होते हैं ना वह लाडले होते हैं, और जो लाडले होते हैं वह सदा माँ बाप के समीप रहते हैं। उन्हों के ऊपर सदा माँ बाप की नजर रहती है, इसलिए कमाल करके ही दिखानी है। प्लान अच्छे बनाते हैं और सफलता मिलती ही है। थोड़े हैं लेकिन अच्छे हैं। हिम्मत अच्छी है, तो दूसरे वर्ष कमाल करके ग्रुप ले आना, ठीक है? अच्छा, आगे है चिल्ड्रन ग्रुप को संभालने वाली टीचर्स से। अच्छा तैयार किया है, अच्छा दिल से उमंग उत्साह से कार्य किया है, इसलिए जो कार्य किया है उसकी सफलता मिलनी ही है। ग्रुप अच्छा है। आगे जूरिस्ट मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से। जूरिस्ट क्या करेंगे? ब्रैकेट में है, माना उन लोगों ने कहा होगा लॉ और लव का बैलेंस रखेंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वैसे भी जूरिस्ट बोलने में होशियार होते हैं। अच्छा बोला, हिम्मत के बोल बोले, और जूरिस्ट का काम ही है कमजोर केस को हिम्मत वाला बनाना। तो अच्छा हिम्मत दिखाई,
और सदा जो भी मर्यादाएं हैं, लाज है, उस पर चलने और चलाने का वायुमंडल बनाते चलो। बाकी क्वालिटी अच्छी है, एक एक बहुत कार्य कर सकते हैं। क्यों? आगे बोलते हैं बाबा, आपके पास जो क्लाइंट बनकर आते हैं वह उस समय आपको भगवान का रूप समझते हैं, आप में फेथ होता है। ऐसे क्लाइंट को आप लोग बाप का बना सकते हो, तो वकील भी बढ़ते जाएंगे, जज भी बढ़ेंगे। अभी कोई ऐसा जज तैयार करो जो नजदीक वाला हो, और जज अपने अनुभव के आधार से बोले कि अगर भारत का कल्याण होना है, सत्य सिद्ध होना है, तो यही है, यही है, यही है। ऐसा ग्रुप तैयार करो, ऐसा कोई बड़ा जज तैयार करो जो निर्भय होकर स्टेज पर बोले, सिद्ध करके बतावे कि यह सत्य क्यों है। ऐसी हिम्मत है ना? आपके बोलने से ही हिम्मत लग रही है, तो ऐसा करना। जिसको जो कहा है वह इस वर्ष में लास्ट सीजन तक, मार्च की एंड तक तैयार करके लावे। पसंद है क्या? फॉरेन वालों को भी काम दिया है, यूथ को भी काम दिया है, जजेस को भी काम दिया है। अभी देखेंगे कौन करके आता है, तो आपका पहला नंबर होगा ना। जो रिस्टविंग को बोल रहा है पापा, आपका पहला नंबर होगा ना। लेकिन ऐसा तैयार करके आओ जो पब्लिक में कहे। यहाँ कॉन्फ्रेंस में कहना और बात है, वह तो यह धरनी ऐसी है, पब्लिक स्टेज पर कहे, ऐसा तैयार करना। मधुबन की लता बहन, जो पूरा यज्ञ का सारा वो जमीन का और जो भी अपना प्रॉपर्टी देना चाहते हैं यज्ञ में, वो लता बहन देखते हैं। अभी भी वो है वहां पर मधुबन में, दोनों जगह ऑफिस है उनका, शांतिवन में भी और पांडव भवन में भी। तो मधुबन की लता बहन, अच्छा उनके साथ अभी श्रद्धा बहन भी सेवा देते हैं। मधुबन की लता बहन वकील से, यह वकील भी होशियार है, अच्छा काम कर रही है, शक्ति आगे आवे, ठीक है, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत अच्छा। टीचर्स बहनों से, ग्रुप तो बहुत बड़ा है, 500-600 टीचर्स है। टीचर्स क्या करेंगे इस वर्ष में? टीचर्स इनाम लेना, किस बात में? स्वयं और सेंटर निवासी और साथ में सर्व स्टूडेंट्स पूरे वर्ष में निर्विघ्न रहे, कोई भी विघ्न न स्वयं में आवे, न साथियों में आवे, न स्टूडेंट में आवे। ऐसी हिम्मत है तो हाथ उठाओ। पार्टी लेकर आए हो तो नाम तो नोट है, सौगात तैयार रखना, इनाम तैयार रखना। देखेंगे कितने इनाम लेने के पात्र बनते हैं। 3 सर्टिफिकेट लेंगे, 3 सर्टिफिकेट, एक अपना स्वयं का सर्टिफिकेट, दूसरा साथियों का सर्टिफिकेट, और तीसरा स्टूडेंट का हाँ या ना। बातों में नहीं निकालेंगे, सिर्फ हाँ, निर्विघ्न रहे या नहीं रहे। कचहरी नहीं करेंगे, बातें नहीं निकालेंगे। तो 3 सर्टिफिकेट लेने वाले को इनाम मिलेगा। हाथ तो सभी ने उठाया, जिसने नहीं उठाया समझते हैं कोशिश करेंगे, पता नहीं होवे नहीं होवे, वह हाथ उठाओ। ऐसा कोई है क्या? शर्म शर्म तो नहीं करते हो? अगर हिम्मत नहीं भी हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा? 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 3 बार कहे हैं बाबा। सब टीचर्स ने सुना? अच्छा है। टीचर्स को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। टीचर्स सेवा के साथी है, इसलिए बाप दादा को टीचर्स को देखकर खुशी होती है। बाप दादा रिगार्ड भी रखते हैं, क्योंकि बच्चे भी है, साथी भी है, इसलिए विशेष मदद भी है। ठीक है ना? अच्छा, मधुबन निवासी का पढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। मधुबन निवासी आबू निवासी के साथ अच्छा ग्रुप है,
देखो, मधुबन वाले अगर सेवा में आगे नहीं होते तो इतनी आत्माओं को बाप से मिलन का भाग्य कैसे मिलता। इसलिए मधुबन वालों को सबसे बड़ी देन सबकी दुआओं की मिलती है। दुआएं मिलती है क्या? दुआएं महसूस करते हो क्या? सिखलाते भी हो और निमित्त भी बनते हो। तो मधुबन वालों को बाप दादा ब्राह्मणों के सेवा की छत्र छाया कहते हैं। मधुबन निवासियों के सेवा की छत्र छाया में अनेक आत्माओं का फायदा हो जाता है। पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहते हैं तो सभी का पुण्य मधुबन वालों को शेयर में मिलता रहता है। मधुबन वाले शेयर होल्डर हैं, बिना मेहनत के भी मिलता रहता है। सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज है। दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती है वह दिल की दुआएं जमा होती है तो सहज पुरुषार्थ हो जाता है। सहज पुरुषार्थ की रेसिपी बाबा ने बताई। सेवा का पुण्य अच्छा मिला है, यह सेवा का पुण्य सदा बढ़ाते रहना, कम नहीं करना, सदा बढ़ाते रहना। जैसे बाप जी हाजिर कहते वैसे मधुबन निवासी बाप के समीप है तो मधुबन निवासियों को सदा जी हाजिर और जी हुजूर दोनों ही याद है और रहेगा। दोनों याद है ना, हुजूर भी याद है और जी हाजिर भी याद है। कोई भी बुलावे तो हाँ हाजिर, हाँ हाजिर, ऐसे है क्या? हाजिर है ना, नाना तो नहीं करते है ना, हाँ हाँ वाले है। हाँ जी करके हुजूर के आगे समीप आ गए हैं। क्या बोला बाबा ने? हाँ जी करके हुजूर के आगे समीप आ गए हैं और सबके लाडले बन गए हैं। किस श्रेष्ठ नजर से मधुबन वालों को देखते हैं, बहुत लाडले हो गए ना। जहां भी जाएंगे मधुबन वाले आए हैं, मधुबन वाले आए हैं, यह सेवा का फल है। तो क्या याद है? जी हुजूर और जी हाजिर पक्का है ना, कभी भी नाना नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाप दादा को मधुबन निवासियों से सदा प्यार है, सदा प्यारे हैं। अच्छा, बहुत सारे ग्रुप्स है लेकिन मुरली खत्म नहीं हो पाएगी, टाइम हो गया है। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। अपने आप को किस ग्रुप में बैठा पाया या हर ग्रुप में बैठे थे, कौन सा दिल को छू गया, बता सकते हैं। ये बी ओ जिसका है उनका माइक अनम्यूट है, आपको बोलना है कुछ बोल सकते। ओम शांति। बोलिए रविदेव बहन। बाबा ने आज कहा है कि हमें दाता बन देते चलना है, हिसाब बिल्कुल नहीं रखना है और दिल से दुआएं और एक एक बोल में स्नेह हो। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? आ रही, वो बीच में किसी का माइक अनम्यूट हो गया था, आप बोलिए। हाँ जी, एक एक बोल में स्नेह हो और संयम हो।
और बाबा ने कहा रतन रूपी बोल बोलो, साधारण और व्यर्थ बोल नहीं बोलने हैं, शॉर्ट और स्वीट बोल बोलने हैं। और बाबा ने शक्तियों को भी शक्तियों का खजाना जमा करने के लिए संकल्प की, समय की, बोल और गुणों की शक्तियों का खजाना जमा करने को बच्चों से कहा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? बाबा ने आज 5 खजाने दिए, बताए। गुणों का खजाना है, बोल का खजाना, शक्ति का खजाना, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, और उनका सबका चार्ट भी देने के लिए कहा है। रात को पोता में देने के लिए कहा है बाबा ने। कितना खजाना, कौन सा खजाना आज भरा दिन भर में। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा जहाँ बिल्कुल वैल्यूज की डिटेरियोरेशन है, ऐसी वातावरण में मूल्य का उनको इम्पोर्टेंस बताना है, ऐसी सेवा करके दिखाओ, बोला बाबा ने। ओम शांति। वाइब्रेशन से, वैल्यू के वाइब्रेशन से परिवर्तन करके दिखाना है। हाँ जी, शैली बहन बोलिए। आज बाबा ने बोला कि जो सदा हर एक का परिवर्तन करता है और विश्व परिवर्तन के कार्य को साकार में लाता है, वही साकार रूप में जो है 21 जन्म तक गारंटी है उसकी, बाबा देते हैं कि राज्य अधिकारी बनता है। और दाता के, इसलिए बाबा ने बोला कि दाता के आप बच्चे और सदा देते चलो, और भविष्य उसका क्या रिजल्ट आएगा कि भविष्य में पास से तो देंगे नहीं, लेकिन आपके राज्य में जो भी हर एक जो आपकी प्रजा होगी वो सदा ही जो है भरपूर होगी। इसलिए बाबा ने बोला कि दातापन की गिफ्ट आप देते जाओ, जो भी सामने आपके आए तो उसे अपने ऐसे उसके प्रति मतलब शुद्ध संकल्प हो, अच्छे संकल्प, और वाणी भी आपकी बहुत, बाबा ने बोला कि मीठी हो, कि दिल से आप दुआएं और वो भी जो भी मिले आपको आपके ऐसे बिहेवियर से दिल से दुआएं व मुबारक देता रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा शॉर्ट और स्वीट, यह दोनों शब्द याद रखो। जो ज्यादा बोलता है ना, तो विश्व का विस्तार होता है, उसमें बीज छिप जाता है। वैसे ही ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात समझाना चाहते हैं उसका सार छिप जाता है। ओम शांति। हाँ जी, शांति। बहुत अच्छे। मेघा बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। शांति आज जो इजराइल वालों को बोला है ना, मुझे लगता है वो मेरे बारे में ही बोला है। अभी मैं नहीं हूँ ना, अभी 6 महीने हुए मुझे क्लास करके। तो जो छोटे होते हैं ना, वो लाडले होते हैं, सदा माँ बाप के समीप रहते हैं, उन्हों के ऊपर सदा माँ बाप की नजर रहती है। तो अभी मुझे भी अभी बहुत पुरुषार्थ करना है कि मेरी बाप दादा की नजर मुझ पे है। तो ओम शांति। ओम शांति। तो अभी आपको हम इजराइल वाली मेघा बहन कहेंगे, ऐसा? बहुत अच्छा। नो आई एम इंडियन। ठीक है। मैंने वो जो कहा था ना कि किस ग्रुप के साथ अपने आप को कनेक्ट किया, तो बहुत अच्छा बताया मेघा बहन ने कि इजराइल की जो बात कही कि भाई जो नया नया सेंटर खुला है, छोटे हैं, लाडले हैं और माँ बाप के समीप रहते हैं, तो उन्होंने वो बात अपने साथ बहुत अच्छे से जोड़ी। बहुत अच्छा है ना। और क्या कहे हैं बाबा? कल का भी कुछ पॉइंट याद है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। टीचर्स को कौन सी जिम्मेवारी दी है आज बाबा ने? टीचर्स के लिए क्या कहा है? कोई बताना चाहेगा? या कोई भी पॉइंट बताइए। बहुत सारे ग्रुप से मिले हैं बाबा।
दीदी टीचर्स के लिए बाबा ने हेल्पिंग हैंड्स बोला उनको, और उन्होंने बोला कि स्वयं भी निर्विघ्न बनो, और जो आपके जिज्ञासु हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी निर्विघ्न बनाना है। तो बाबा सदा ही टीचर से खुश रहता है कि बाबा के वो राइट हैंड है। हम्म, रिगार्ड भी रखता है और विशेष मदद भी देता है। अच्छा, मधुबन निवासी के लिए 2 शब्द कहे हैं बाबा ने। बोलिए, या कोई भी पॉइंट बोलिए। मधुबन निवासी वाले, हेलो, हाँ बोलिए संगीता बहन। मधुबन निवासी वाले के लिए कहा है, वो बहुत लाडले हैं, शेयर होल्डर है, सबकी दुआएं उनको मिलती है, सेवाएं करते हैं। हाँ, और क्या है, छत्र छाया भी है। हाँ। बाप दादा ब्राह्मणों के सेवा की छत्र छाया है ना। हाँ, और बहुत प्यार भी सभी मिलता है, मधुबन निवासी। मधुबन वाले आए, मधुबन वाले आए, ऐसा बोलते हैं उनके बारे में। हाँ, सेंटर पर भी देखो, अगर कोई मधुबन हाँ, निवासी आते हैं तो क्या लगता है जैसे पूरा मधुबन ही आ गया है। आ गया। हाँ। अच्छा, ओम शांति। शांति। और क्या कहा मधुबन निवासी के लिए बाबा ने? हुजूर और हाजिर। हुजूर भी याद रहता है और हाजिर भी रहते हैं, हाजी भी करते रहते हैं, है ना। और गोल्डन स्टेज वाली, ये कौन सी कंट्री के लिए बाबा ने कही है ये बात? भोलापन किस कंट्री के लिए कहा है बाबा ने? कौन सी कंट्री के लोग भोले लगते हैं? रशिया। अफ्रीका वालों के लिए गोल्ड का है। हाँ, रशिया वाले। रशिया वाले भोले हैं, है ना। अफ्रीका वाले गोल्डन बोला, अफ्रीका वालों के लिए हाँ, अफ्रीका में क्योंकि स्थूल गोल्ड भी बहुत है, तो वहां बहुत है। से तुम हाँ ऐसे निकालो। जैसे बाबा का आज हमने गीत में भी सुना ना कि शिव भोला, जो बाबा के जो पहला वाला गीत था ना, कितनी सारी महिमा बाबा की हमने सुनी। जो भक्ति मार्ग में भी उनको रामेश्वरम किन किन नाम से पुकारते हैं। तो कभी कभी एक 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 बात मुझे बाबा की बहुत अच्छी लगी, जो भोलानाथ के ऊपर है, कि एक बार पे आप दिल से बाबा कहोगे ना, तो आप भले 33 करोड़ की आत्मा में आ जाते हैं। तो देखो ना कितना भोला है, पासिंग कितना इजी है, कि केवल हम बाबा कहते दिल से, तभी वो बोलते नहीं आप जरूर देवता बनेंगे। तो लेकिन वो शर्त ये है कि वो दिल से बाबा करना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से केवल बाबा करना। तो कहने का भाव है कि वो इतना इतना भोला है, तो हमें भी उनके समान, बाबा कहते हैं ना कि भोला बाप है, तो उसको सौदा भी कितना भोले बच्चों ने, कितना चतुर सुजान बाप से कितना सौदा किया है ना। तो हमें सौदा भी कितना बड़ा किया है, देते क्या हो और लेते क्या हो। तो इसके ऊपर भी कभी चिंतन करना कि हमने बाबा को दिया क्या है एक्चुअल में, और लेते क्या है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने संपत्ति, बोलो आजकल दुनिया में बोलते हैं ना कि इतना देते तो मुझे क्या मिलेगा। तो हमारे अंदर के कमी कमजोरी वैसे तो देते हैं, और वैसे तो ये भी हमें दुख देने वाली चीज है ना। तो इसलिए भगवान को विश्व को ग्रहण किया, ये सब कुछ जो बातें हैं वो बाबा के बारे में आते हैं। तो कभी कभी ऐसा शिव बाबा का जो गुणों का वर्णन, क्या क्या किया, ऐसा भी चिंतन करना, ताकि बहुत अच्छा वो बाबा के साथ हमारा रोहरियन भी चलता है। ठीक है, तो एक लास्ट में एक बात बतानी थी आपको, कि आप सभी को पता ही है वैसे तो, कि हमारे बीच शिवानी दीदी जी अगले संडे आने वाले हैं। शायद उसका मैसेज ग्रुप में भी भेजा गया है, लेकिन फिर भी आप अनेकों को भेजते रहे, क्योंकि आप सबको पता है कि शिवानी दीदी वैसे तो सभी ब्राह्मण परिवार की भी प्यारी है, और नॉन बीके की भी प्यारी है, लेकिन ये पूरा बीके क्लास होगा। उसमें नॉन बीके का ना होता है ना, एक दो दो प्रकार की क्लासेस चलती है। इसके लिए पिछली बार भी हमने एक बार शिवानी दीदी का रखा था, इसके सब जन को, तो उन्होंने खुद फोन करके कहा था कि इस वीडियो को पब्लिक मत करो, वो प्राइवेट रखो।
क्योंकि कई चीज़ें वो ऐसे बताते हैं कि उनको सभी के साथ, क्योंकि उनके अगर पब्लिक होता है ना तो सभी नॉन बीके भी देखते हैं। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि हमें बीके लोगों को ही भेजना है ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि अगले सत्संग में जो प्रोग्राम होगा वो दूसरे आईडी पर होगा। अ जो इंग्लिश मुरली क्लब का है उस आईडी पर होगा। इस आईडी पर नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश मुरली क्लब को भी 1 साल पूरा इस अक्टूबर मास में होने वाला है और हमारा नवंबर मास में 3 साल पूरे होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हम अगले मास का चार्ट बना रहे थे, तो वो मुरलियाँ बहुत छोटी-छोटी है, मतलब मुरलियाँ तो बहुत क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि साल में 7 बार ही बाबा आ रहे हैं, तो 2000 माना अभी तो 98 है, तो अगले मास में हम 2000 भी क्रॉस कर लेंगे। और मुझे लगता है कि मुश्किल से 6-7 महीनों में हमारा ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होगा, 2017 तक की जो अव्यक्त मुरलियाँ है। तो उसके बाद क्या करने वाले हैं वो हम आपको बताएँगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ स्पेशल बताना है तो हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि उसके बाद क्या करना है, 69 से फिर से चालू करना है या जो कुछ आपका रिकॉर्ड है सबका मत लेकर हम उसके ऊपर फिर से आपको बताएँ। वैसे भाई जी अभी से ही मैं अपनी सजेशन दे सकती थी कि हम काफी लेट आए हैं, तो अगर शुरू से फिर मुरली रिवीजन की जाए तो वो अकॉर्डिंग टू मी ओनली, बाकी सब भाई बहना तो देखते हैं आप हाँ कैसे जी, हैं। हाँ जी, इसके लिए हम नहीं, सभी हम भी नए आए हैं, बिल्कुल 4 मंथ से ही हैं ज्ञान में। ठीक है ना? नहीं, करेंगे, वैसे तो कुछ ना कुछ हमारे इस ग्रुप में चलता ही रहेगा, भले अलग-अलग वे से करेंगे, लेकिन ज़रूर इसको ज़रूर अभी आपको जी इस भाई जी एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे ना इंग्लिश ग्रुप में भी हम लोग को एक फ्लायर मिला है शिवानी दीदी का, तो ये सेम डे आएंगे? हमको लग रहा था उनका अलग है, ये अलग है हमारा। नहीं, वो एक्चुअली इंग्लिश और हिंदी इसलिए तो टाइमिंग कितना लिखा है 5:30 एएम सुबह, हाँ तो क्योंकि वो तो हमारे इंग्लिश ग्रुप के लिए आएंगे ना भाई जी, यहाँ के लिए क्या टाइमिंग है? हम तीनों ने मिलके एक ग्रुप जी को देखो उनका कंफ्यूजन नहीं होगा कि उनका भी 1 साल अभी अक्टूबर मास में पूरा होने वाला है, तो तीनों ने मिलके क्योंकि एक ही प्रोग्राम रखेंगे तो अच्छा होगा ना, तो तीनों में मिलके आईडी रहेगा इंग्लिश मुरली का, वो बताएँगे हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। अगर किसी को ज़ूम में भी होता है इंटरप्रेटर, क्योंकि ज़ूम में ऑलरेडी 9 लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है, तो यूट्यूब में अगर किसी को देखना है तो इंग्लिश का इंग्लिश में यूट्यूब में जाएगा, हिंदी का हिंदी यूट्यूब में जाएगा। लेकिन शिवानी दीदी जी को 5:30 बजे बुलाएँगे, आईडी अलग रहेगा, तो थोड़ा बहुत हम बोलते हैं ना कि उनका फंक्शन है तो हम भी उनके साथ रहेंगे और वैसे भी इंग्लिश मुरली क्लब का भी निकल के 1 साल मुश्किल से पूरा हुआ है और वो जी जी अच्छ 3 अक्टूबर को, जी जी जी। तो हाँ, मतलब एक ही बार आएंगे और वो सब मिलकर एक साथ ही हम लोग देखेंगे इंग्लिश हाँ जी, प्रवेश हाँ। को। हाँ जी, हाँ जी। अभी क्लियर हुआ है, ठीक है ठीक है, हाँ, हमने भेज दिया। हम सोचे थे आप अलग देखेंगे। ठीक है भाई जी, थैंक यू हाँ जी, हाँ जी। क्लियरिंग आउट द डाउट, थैंक यू। ओम शांति। भाई साहब संडे को कितने बजे? 5:30 सुबह ओम शांति। सुबह सिर्फ 5:30 टू 6:30 उसमें 6:30। उसमें लास्ट में हमने ओके दीदी को लिखा है कि क्वेश्चन आंसर भी ओके करेंगे। अभी तक ओके ओके 5:30 मॉर्निंग। हाँ जी, ओके ओके ठीक ओम है। शांति। हाँ, ठीक है, तो आपको सभी को इन्विटेशन मिला होगा, तो आप सभी अपने-अपने जो ग्रुप में भी भेज सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। तो ठीक है, हम लास्ट में 3 मिनट हम अभी 2 मिनट कमेंट्री करते हैं और फंदन में भी उसके पहले आप होमवर्क दीजिए ताकि हाँ जी। जो बाबा ने दिया ही है पोता मिल चेक करने का, उसी को आज हम होमवर्क लेते हैं कि संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना और गुणों का खजाना हमने कितना यूज किया और कितना जमा किया, इसका पोता मिल हम कल चेक करेंगे। ये पांचों खजाने, संकल्प, बोल, शक्ति, समय और गुण। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपको चैट विंडो में भी एक मैसेज भेजा है, अगर किसी को कुछ मिस हुआ होगा तो आप उसको कॉपी करके ले लेना।
तो लास्ट में हम जैसे बाबा ने बोला ना कि खजानों को संपन्न बनना है, तो चेक करना है कि मेरे अंदर सबसे पहले श्रेष्ठ खजाना है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। तो आज चेक करना है कि मेरे मन में आज सारा दिन भर में कितने श्रेष्ठ संकल्प चले। और कितने शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा किया है। माना मुरली का चिंतन कितना किया है। अगर नहीं हुआ तो बाबा को बताओ। कि कल से हम ये करेंगे। और अनुभव करो कि बाबा का हाथ मेरे मस्तक के ऊपर है। और बाबा ने कहा कि विजय भव, सफलता मूरत भव। बाबा का हाथ अपने मस्तक में अनुभव करना। और बाबा को थैंक्स बोलना। अच्छा, गुड नाइट सभी को।